अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर प्रोग्राम आमंत्रित किया। इसमें कई देशों के राजदूत, कॉमर्स अटैची और इन्वेस्टमेंट से जुड़े अधिकारी सम्मिलित हुए। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए विदेशी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने जा रही है अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित करके। क्या इससे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी और क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आएंगे उससे रोजगार सृजित होंगे? क्या उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की प्रगति, तरक्की और यूपी की तकदीर से जुड़ी हुई है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। ये क्या होती है? दरअसल वो एक वैश्विक सम्मेलन होता है जिसमें दुनिया भर के बड़े कारपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट सम्मिलित होते हैं। ये संभावना तलाशने कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उनके इन्वेस्टमेंट की कितनी संभावना है और इन्वेस्टमेंट का उनको बेनिफिट कितना मिलेगा और सरकार उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियत मुहैया कराती है। ये एक वैश्विक आयोजन है जो अगले वर्ष 10 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य 3 दिन का कार्यक्रम आमंत्रित होने जा रहा है। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है। आज हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 21 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों को, एम्बेसडर्स को, कॉमर्स अटैचीज को, इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स को, तमाम इंडस्ट्रियल और कारपोरेट चैम्बर्स के साथ ये चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में निवेश के क्या अवसर हैं। आज की परिचर्चा में हम ये संभावना तलाशेंगे कि उत्तर प्रदेश क्यों लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, उत्तर प्रदेश में क्या कमी रह गई और कैसे हम उस कमी को दूर करके उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। बहनों भाइयों, मैं फिर कहता हूं कि विकास के कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। विकास के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की जनता से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश वो लैंड है जो डिजर्व करती है कि यहाँ के लोगों को विकास के कार्यक्रम से और मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इंडस्ट्री और कारपोरेट सिर्फ पश्चिमी राज्यों का ही उस पर कब्जा न रहे, बल्कि उत्तर भारत में और हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में आए। यूपी की प्रगति तभी संभव है जब हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, यूरोप का उदाहरण देना चाहता हूं, अमेरिका का, और हाल फिलहाल सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना। कोई भी राज्य और कोई भी देश प्रगति तब करता है जब उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका कमर्शियल सेक्टर्स और उसका आधारभूत ढांचा मजबूत होता है। जिस राज्य में इन्वेस्टमेंट आते हैं और जिस राज्य में मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं और जहां औद्योगिक क्रांति होती है, उद्योग लगते हैं। पार्क नहीं, उद्योग, छोटे ऑफिसेज नहीं, इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसी देश और उसी राज्य का भला होता है। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को आज कहां से कहां पहुंचा दिया और उसी औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा अमेरिका आज कहां से पहुंच गया? 20वीं सदी में सुपर पावर और 21वीं सदी में इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर। यूरोप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण आगे बढ़ा, चाइना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण आगे बढ़ा। तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी बात है जो यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हो रहा और हमें यूपी में उस रिवोल्यूशन को करके दिखाना होगा? बहनों भाइयों, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग बदलेंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रगति उसकी औद्योगिक क्रांति पर निर्भर करती है। और जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं होगी उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए यूपी में एक औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत है। यह क्रांति ही यूपी के लोगों की किस्मत, तकदीर और यूपी के आर्थिक हालात को बदलेगी। यूपी एक कृषि से क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा राज्य है। हमारे पास कृषि की मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन सिर्फ कृषि के सहारे किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को आप उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं जहां पर हमारे पश्चिमी राज्य इस देश के खड़े हुए। यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमारे पास पोर्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? कनेक्टिविटी, पूरे देश भर का गेटवे है।
आपको साउथ जाना हो उत्तर प्रदेश गेटवे है, आपको नॉर्थ जाना हो गेटवे है, आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो उत्तर प्रदेश गेटवे है। और उत्तर प्रदेश भले ही राजनीतिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से उतनी तवज्जो ना मिली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों, अगर यहाँ औद्योगिक क्रांति होती है तो यहाँ अवसरों की भरमार है। हमारे पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा जैसे रेवोल्यूशनरी इलाके हैं। यहां पर शुरू हुई औद्योगिक क्रांति पूरब तक आएगी। और ऐसा नहीं, एक बार और प्रयास हुआ था जब पूर्वांचल में ऊर्जा क्रांति आई थी, सोनभद्र में, मिर्जापुर में। हमें उस औद्योगिक क्रांति की ही उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है। तो क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उस पर्पज को सर्व कर रही है जिस पर्पज का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, नॉर्थ इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो बहनों भाइयों, सिर्फ एक आवश्यकता है, मासेस के रोजगार, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्रांति। बिना औद्योगिक क्रांति से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया ही नहीं जा सकता। तो औद्योगिक क्रांति कैसे होगी? औद्योगिक क्रांति के लिए सरकार को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, सहूलियतें, टैक्स की रियायतें, ये सब देनी पड़ेंगी। किसी को बुलाना है तो उसको लुभाना है। और ग्लोबल इन्वेस्टर हो या देश का इन्वेस्टर हो, बहुत समझदार, बहुत ही काबिल दिमाग के लोग होते हैं। यूं ही कहीं जाके वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कोई अपना पैसा कहीं कब लगाता है? जब उसको उस पैसे के रिटर्न, पैसे की सेफ्टी, अनुकूल माहौल का भरोसा होता है। उसी भरोसे के दम पर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। तो जब आप यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको यहां कॉम्पिटिटिव माहौल देना पड़ेगा, सहूलियतें देनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही से बचना पड़ेगा। अप्रूवल के लिए दिन निर्धारित किए जाएंगे, 5 दिन में अप्रूवल नहीं तो ऑटोमेटिक लाइसेंस अप्रूव्ड माना जाएगा। अनावश्यक दखलंदाजी ब्यूरोक्रेसी की बंद होनी चाहिए। तभी आप एक आकर्षक, निवेश उन्मुखी राज्य की कल्पना कर सकते हैं, जिसको आप कह रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए अगर 10 लाख करोड़ का सरकार गोल रखती है तो उसको 10 लाख करोड़ जैसी व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेंगी। और सिर्फ सर्विस सेक्टर के माध्यम से नहीं, सिर्फ डेटा सेंटर के माध्यम से नहीं, सिर्फ ईटीबीएस के माध्यम से नहीं। उत्तर प्रदेश को एक ज़रूरत है बड़ी औद्योगिक क्रांति की। तभी उत्तर प्रदेश का हम सर्वांगीण विकास के बारे में सोच सकते हैं और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। कुछ बयान सुने आप आज की डिबेट उत्तर प्रदेश में सरकार को इस बात की प्रेरणा देने की और समाज को भी और इंडस्ट्री सेक्टर को भी कि यूपी को ज़रूरत है एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। अब तक समर्थन हेतु हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लगातार काम कर रही है। पहले हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किए, उसमें देश के उद्योगपति आए थे और उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ आर्थिक विकास हुआ था। अब हम दुनिया के सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न देशों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोग जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, या निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सपा बसपा हो तो यहाँ कोई देश वाला ना आवे, विदेश वाले की बात छोड़ दीजिए। जिस तरह से कार्य हुआ है 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। लगभग 57 देशों के राजदूत, 13 देशों के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है?
क्या सरकार सहूलियत मुहैया कराएगी और क्या हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा तंत्र, वैसी फैसिलिटीज, वैसी मार्केट, वैसी अपॉर्चुनिटी और वैसी ही ग्लोबल कनेक्टिविटी है जिसके जरिए हम $1 ट्रिलियन अचीव कर पाएँ इकोनॉमिक क्षेत्र में। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? हम आज इस बारे में चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे, सरकार को परामर्श भी देंगे, सुझाव भी देंगे, कमियों की तरफ भी इशारा करेंगे और क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। आनंद दुबे है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी